सदस्य ने जो कुछ विद्युत केंद्रों की बात किया उसको अगर हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक लिख करके तो हम उनको दिखवा लेंगे कि उच्चीकृत करने का और नया बनाने का जो भी आपका सुझाव था वो मैं अवश्य, आपने हमको इतना सम्मान दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मदद करूं। स्वामी जी के लिए कह रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी। हाँ जी। तो बाकी के लिए तो नहीं? जी जी जी। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ कहा गया कि ये लोग अपने गांव का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम अपने गांव का ध्यान नहीं रखते। ये बात तो सही है, मुफ्त बिजली सप्लाई हम नहीं करते हैं अपने गांव में, क्योंकि हमारी पार्टी आपने बोला वो खड़े नहीं हुए। पार्टी जो है आपने बोला तो खड़े नहीं सबके साथ समान जो कुछ आपने बैठ कर बोला वो माइक पर सुनाई, चाहे वो बिजली मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। गोरखपुर में भी उसी भाव में जाती है, बनारस में भी उसी भाव में जाती है और मऊ में भी उसी भाव में जाती है। हम वो भेदभाव नहीं करते। दूसरी बात, अगर आप अपने जिले का अपने बहुत अच्छा ध्यान रख लेते हैं तो शिवपाल भाई को क्यों वहां जाना पड़ता है भाई इलेक्शन लड़ने के लिए? माननीय शिवपाल जी को उनको क्यों बुलाते हैं आप ये बातें मत करिए। दूसरा एक असत्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था सदन में, लेकिन अब कहना पड़ेगा। मैं जब से विद्युत मंत्री बना हूं तब से ये असत्य वाचन सुन रहा हूं कि माननीय अखिलेश जी के जमाने में बहुत सारे पावर प्लांट बने, इस सरकार में एक भी नहीं बने। ये आपका मुख्य मुद्दा है आपका। मैं आपको बताऊं, माननीय अखिलेश जी ने जवाहरपुर और ओबरा सी का शिलान्यास 2017 के चुनाव के मात्र 1 महीना पहले पत्थर रखा था जाकर के। हेलीकॉप्टर से गए और एक ही जगह से दो बड़ी प्रोजेक्ट का दो पावर, इतना टाइम नहीं था उनके पास कि एक बार जवाहरपुर में रख लेते, एक बार ओबरा सी में जाकर के रख लेते। जवाहरपुर से 22 दिसंबर 2016 को जब चुनाव डिक्लेयर होने के आचार संहिता लगने के मात्र 1 महीना बच गया था, तब जाकर के उन्होंने आधारशिला रखी थी। जो पावर प्लांट की आप रोज बातें करते हैं, हमने बनाया, बनाया किसने? आप तो आधारशिला रखे, आचार संहिता आ गई, चुनाव लड़े, चुनाव में हार गए। बनाया किसने? माननीय योगी जी की सरकार ने। और उस आपने खाली बस दिखाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए हेलीकॉप्टर ले, मैं उस समय तो मैं नौकरी में था, पीएमओ में नौकरी करता था, मैं रोज सोचता था कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के इतना सारा शिलान्यास क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि उनको मालूम था कि बनाना तो हमको है नहीं, हमको आना है नहीं, सरकार वापस आनी नहीं है, तो चलो यही कर लो। आपने वो काम किया, हमने जो किया वो सुना देता हूं आपको। आपने जहां खाली पत्थर रख करके अपना पीछा छुड़ा लिया था, उस जवाहरपुर को हम इस महीने जाकर के फुल कमीशन करने की स्टेज में आ गए। 2 साल की मशक्कत के बाद, 7 साल की मशक्कत के बाद ओबरा सी जो है वो 660 मेगावाट का अभी 5 दिन पहले जो है हमारा फुल्ली जो है कमर्शियली ऑपरेशनल हो गया। उसके अलावा सुनिए, अब पनकी में 660 का हम लोग जो है बहुत जल्दी 2024 में कमीशन करने वाले हैं। घाटमपुर में 660 का कमीशन करने वाले हैं। और उसके उपरांत आप कह रहे थे नया आपने क्या किया? नया हमने ये किया है कि ओबरा में ओबरा डी नाम का एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है 800 मेगावाट की 2 यूनिटें, मतलब 1600 मेगावाट हम एनटीपीसी की सहायता से लगाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी ले चुके हैं। उसी प्रकार से 2 यूनिट अनपरा में लगाने के लिए एनटीपीसी की मदद से, के सहयोग से 2 यूनिट लगाने की उसका सर्वे तैयार है। सर्वे होकर के बहुत जल्दी हम उसका भी मंत्रिमंडल से मंजूरी लेकर के ग्राउंड पे हम जो है उसका काम करना शुरू करेंगे। मेजा में 800 की 3 यूनिटें, आपका पूरा 70 साल का जितना बिजली उत्पादन था, ये हम जो योग बता रहे हैं उसमें पूरा हो जाएगा, उतना उससे ज्यादा हो जाएगा। 800 की 3 यूनिटें मेजा में माननीय अध्यक्ष जी हम लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके उपरांत 6000 लगभग 800 मेगावाट की सोलर पावर की हमारी प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है। हमारा 12000 मेगावाट का पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट जो है हमारे पाइपलाइन में है। ओबरा में जो किया। और दूसरा एक बताऊं कि हमें वर्तमान में बिजली की मांग बढ़ रही है, हम उसके प्रति संवेदनशील हैं। और इसलिए आपने जितना पैसा पे खरीदने का बिजली का एमओयू किया था अपनी सरकार में, और मैंने कहा था ना कि जो बबूल बोया है उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, उसमें से एक बबूल ये भी था कि आपने बहुत ही ऊंची कीमतों पर आपने कंपनियों से करार किए थे उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए अभी तक। और
उससे आधी कीमत पर, माननीय अध्यक्ष जी, ये बात अब आगे अब वो भी आ रहा है। नहीं, एक एक मिनट आ रहा है। उससे आधी कीमत पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए हमने 500 मेगावाट खरीदने के लिए अनुबंध कर लिया है। 3000 मेगावाट टोटल खरीदना है और 2000 और खरीदेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार आप ये बातें धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न है